हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लाई हूँ सीटेट हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती हैं, कह रहे हैं कि जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या होती हैं त्रुटियाँ मतलब मिस्टेक्स होती हैं। तो वो क्या होती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले शुरू में क्या होता है, तो उसकी प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होती है, स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। जितने हम प्रैक्टिस करते रहते हैं उतनी हमारी जो गलतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना कौशल, यानी कि पढ़ना जब हम रीडिंग स्किल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है हमारा, कि जब हम पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो क्या है, शब्दों, जो शब्द मतलब जो भी हम शब्द पढ़ते हैं, शब्द और वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना है। यानी जो भी हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं या फिर जो भी हमारे सेंटेंस हैं या शब्द या फिर वाक्य हैं, उनको शुद्ध रूप से उच्चारित करना, प्रोनाउंसिएशन, उनको जो चीज़ लिखी है उसको हम ठीक वैसे ही पढ़ें। ये नहीं कि हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, कि मतलब हम उसको कहते क्या है दैट है और उसको दट पढ़ें या कुछ भी अलग तरीके से पढ़ें। जैसे कि हमारा क्या है आम है तो अम पढ़ें, तो या अमरूद है तो इस तरीके से हम उसको गलत पढ़ें। तो हमको उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, कि कह रहे हैं कि सुलेखा, जो सुलेखा लड़की है पाठ को पढ़ते हुए, सुलेखा जो है पाठ पढ़ रही है, लेसन पढ़ रही है, चैप्टर पढ़ रही है, ठीक है, और वो जीवन को जिंदगी पढ़ा, उसने क्या करा, जीवन को जिंदगी पढ़ लिया। तो ये इस ओर संकेत करता है। तो ये किस ओर संकेत करता है कि वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही था। यहाँ पे वो जो है अक्षर की पहचान नहीं कर रही, तो वो जो है जो वो पाठ पढ़ रही है उसको समझ रहे, समझ में है कि जिंदगी और जीवन दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। तो इसलिए वो अक्षर की पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या कह रहे हैं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो ये हमारा किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की ने कहा था। इन्होंने क्या कि बच्चे जो हैं, बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। तो ये किसने कहा था, हमारा नॉम चॉम्स्की ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैंने चाट खाई, कह रहे हैं कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो मैं हंसी ना होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है कि मैंने हंसी। तो शर्मिला का ये प्रयोग जो है मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, तो ये जो संकेत करता है कि उसको व्याकरण के नियम है उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए वो उसने ये तो ठीक किया है कि मैंने चाट खाई लेकिन फिर मैं हंसी। तो मैं हंसी होने की जगह उसने लिखा है, उसने कहा कि मैंने हंसी। तो यहाँ पे क्या है, व्याकरण नियमों की जानकारी उसे नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तो है नहीं, यहाँ पे 7 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो लिखित कार्य की जांच में, लिखित कार्य जब हम कोई भी वर्क करते हैं, जब हम लिखा हुआ वर्क किया, जैसे हमने जो भी होमवर्क दिया मैम ने, तो हमने उसको होमवर्क कर लिया। तो लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, बच्चों की अब हम हेल्प लेंगे, ठीक है, बच्चों ने होमवर्क करके लाए, अब हम क्या करें, उनकी हेल्प लेंगे। तो उनकी हेल्प लेंगे कि सब बच्चों को क्या करें, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ना। जो भी बच्चे होमवर्क करके लाए, हम एक जो बच्चा करके लाए उसका वर्क जो है दूसरे बच्चे को देंगे, ठीक है, तो उसमें दूसरे बच्चों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर, कहेंगे तुम ये पढ़ो और इनको जो है मतलब ऑब्जर्व करो कि इस बच्चे ने कहाँ पर गलती की है। तो क्या करें, अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी तो गलती नहीं देख पाते हैं, इतना नहीं करते हैं क्योंकि वो गलती करते आते हैं, उन्हें सही लगता है। लेकिन जब वो क्या है, जब बच्चे दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वो क्या करते हैं, अवलोकन क्षमता का विकास होता है, उनमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, कारण लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। जो लोकगीत हैं उनको भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, लोकगीतों को भाषा की कक्षा, जो हमारी भाषा की कक्षा मतलब लैंग्वेज की जो क्लास है उसमें क्या है, स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। सांस्कृतिगत विशेषताएं मतलब जो कल्चर में होते हैं वो उसकी विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़ लिया, ठीक है, फिर बच्चों से कहेंगे कि क्वेश्चन बनाओ। इससे क्या होता है, शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। जैसे कि हम टीचर हैं, ठीक है, हमने बच्चों को पाठ पढ़ा दिया, अब हमने उनसे कहा कि आप लोग बताइए अब इनके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जैसे बच्चे क्या हैं उनके क्वेश्चंस बनाने लगेंगे, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उन्होंने जो पाठ पढ़ाया है हमने, उन्हें कितना समझ में आया है, उन्होंने कितनी गहराई से उसको समझा, या फिर जब हमने पढ़ाया तो उनका ध्यान किधर था, क्या वो समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे। तो ये इनके क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है,
कि भाषा कक्षा में किसी भाषा यानी कि लैंग्वेज के क्लासरूम में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो क्या है, उचित नहीं है। तो कौन सा उचित नहीं है हमारा, कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये गलत है कि सभी बच्चों की क्षमता, जो भी उनकी एबिलिटी, उनके अनुसार ही कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एल.एस. वाइगोस्की, जो वाइगोस्की हैं उनके अनुसार क्या है, इन्होंने क्या किया था कि भाषा क्या है, एक अर्जित योग्यता है। इन्होंने क्या था कि एल.एस. वाइगोस्की ने कहा था कि भाषा क्या है, एक अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कि भाषा शिक्षण जो हम लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो रॉन्ग है, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है हमारा कौन सा सही नहीं है हमारा, कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो भाषा शिक्षण, जो हम भाषा का शिक्षण कराते हैं तो केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। तो ये कथन सही नहीं है, बल्कि सब कहीं पे हमारा ध्यान रहता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन तो हम अपने इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं, लेकिन भाषा अधिगम जो है हम स्कूल के लिए, स्कूल भी चाहिए होता है, टीचर भी चाहिए होता है, बुक्स भी चाहिए होता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है, ये भी सहायक होता है। तो ये हमारा नहीं है। समृद्ध भाषा परिवेश में भाषा अर्जित में सहायक होता है। जैसे कि हम जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, बोर्ड होते हैं, चार्ट होते हैं, बोर्ड होते हैं। इनसे चीज़ों से भी हम क्या होते हैं, भाषा में हमारा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, कह रहे हैं कि एक बहुसांस्कृतिक बहुत सारे अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं। ठीक है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। बच्चों के सीखने के बारे में कौन सा विचार जो है उचित है, मतलब ठीक है। तो कौन सा विचार ठीक है, तो कह रहे हैं कि तीसरा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए। जो भाषा परिवेश है, जो भाषा का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर जो क्लासरूम में भाषा का इन्वायरमेंट क्या किया जाए, निर्माण किया जाए, ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। जब भाषा का वहाँ पे एनवायरनमेंट होगा तो भी बच्चे वहाँ पे सीख सकेंगे, भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सकेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉलीन विकार, कहने के सॉलीन विकार यानी कि ऑटिटिस्क डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है। ऑटिटिस्क डिसऑर्डर में जो बच्चा है वो क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण की में कठिनाई का अनुभव करता है। किसमें करता है, समाज से अंतःक्रिया करने में, इंटरेक्शन करने में और संप्रेषण करने में, और मतलब बातचीत करने में भी कठिनाई का अनुभव करता है। किसमें अनुभव करता है, सॉलीन विकार में। जब उसमें सॉलीन विकार होगा तो बच्चा जो है समाज से ना तो अंतःक्रिया कर पाएगा और ना ही संप्रेषण में भी उसे कठिनाई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है जो है वो क्या है हमारा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। किसमें, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना है। तो अगर आप लोगों को, ठीक है, हमने 15 क्वेश्चंस कराए हैं, अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के सभी कंटिन्यू वर्क करा दूं, क्लासेस करा दूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपनी कंटिन्यू तैयारी रखिए।